हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आए सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ भी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले जो भी लोग चैनल में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताएं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है, वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस की ओर ले जाने पर संगत प्रतिबिंब किसकी ओर जाता है। संगत प्रतिबिंब किसकी ओर जाता है और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो ये किसकी ओर जाता है, ये ध्रुव से अनंत, आभासी और सीधा, ठीक है। ध्रुव से अनंत तक और आभासी और सीधा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की अविलंब के अनुदिश आपातित होता है और हवा से होते हुए जल में प्रवेश करता है तो प्रकाश की दिशा कैसी होगी। तो प्रकाश की दिशा कैसी होगी, ठीक है। तो ये आपकी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप लोग कमेंट ज़रूर करिए क्योंकि उससे मुझे मोटिव मिलता है कि आप पढ़ रहे हैं या क्या है, अच्छा है, जो भी है। मतलब आपकी कोई भी समस्या है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कमेंट और लाइक आप दोनों ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, -60 के आवर्धन वाला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए एक वस्तु को प्रोजेक्टर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। इससे प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए स्क्रीन को कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए। तो ये कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए, ये हमारा 6.0 मीटर दूरी पर रखा जाना चाहिए। तो इस हिसाब से ऑप्शन है हमारा राइट हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन यौगिक जो केवल एक बंध द्वारा जुड़े होते हैं के रूप में जाने जाते हैं। तो ये किस रूप में जाने जाते हैं, ये संतृप्त यौगिक के रूप में जाने जाते हैं। आपके ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंडलीव के अनुसार, एक सेकंड पेन ले लेते हैं। मेंडलीव की आवर्त श्रेणी के अनुसार हाइड्रोजनों की तरह हाइड्रोजन भी के रूप में मौजूद होता है। तो ये आपके किसके रूप में मौजूद होता है, द्विपरमाणुक अणु के रूप में मौजूद होता है आपका, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट, और आप लोग कॉपी पेन ले के बैठा करिए यदि जिसको टाइम है, कि जो इम्पॉर्टेंट उसको आप नोट कर लो। बाकी तो ऐसे ही 1-2 बार आप देखेंगे तो रीड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐहोल की राजधानी थी, किसकी थी। तो ये आपकी चालुक्यों की थी, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, ये चालुक्यों की थी।
और ताप्ती बादामी के चालुक्य वंश के संस्थापक जो थे ये जयसिंह को माना जाता है। ठीक है आपका। और बादामी ताप्ती के जो चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो ये हमारा पुलकेशन प्रथम को माना जाता है। ठीक है, जो हमारे पुलकेशन पहले वाले हैं उनको माना जाता है, जिसकी राजधानी क्या थी, बातपी जो थी ये पुलकेशन ये जो थी ये बीजापुर कर्नाटक के निकट थी आपके। ठीक है, जो ऐहोल आधुनिक कर्नाटक प्रांत के जो थे ये बीजापुर जिले में स्थित हैं आपके। ठीक है, जो ये ऐहोल अभिलेख हैं ये आपके, ये तो किससे संबंधित हैं, ये पुलकेशन द्वितीय से आपके संबंधित हैं, जो संस्कृत भाषा में हैं आपके। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भी इम्पोर्टेंट है, एक सेकेंड। कोंकण नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये आपका किस राज्य में मनाया जाता है, ये आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा में आपका मनाया जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। और ये आपका जो कोंकण नृत्य उत्सव है ये तो हर वर्ष कब मनाया जाता है, तो 1 से 5 दिसंबर मनाया जाता है। ठीक है, दिसंबर तक मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो ये 1900, इसी के लेके मैं लिख देती हूँ, ये शुरुआत की गई थी 1989 में। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी 1989 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व जिसे स्नेह भरे उपनाम भारत की स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता है का फरवरी 2022 में निधन हो गया, तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट है, एक तो करंट का है और वैसे भी जीके के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारे लता मंगेशकर जी हैं। ठीक है, कौन है, लता मंगेशकर जी, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। इन्हीं को कहा जाता है स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता है इनको। 2022 को, और डेट क्या थी, 6 फरवरी। ठीक है, 6 फरवरी को इनका निधन हो गया था। और लता मंगेशकर जी को जो है इनको 2001 में द नेगेटिव गर्ल ऑफ इंडिया के रूप में नामित किया गया था। ठीक है, इनको किया गया था। और लता मंगेशकर जी को वर्ष आपका 1969 में पद्म भूषण एवं 1999 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। ये इनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको कहीं नोट कर लीजिएगा कॉपी में। और वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्या है, लता मंगेशकर जी को 2001 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, इनको। और लता मंगेशकर जी को इनसे रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट है, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अधिकार नागरिक इनको सम्मान और द लीजन द ऑनर 2007 से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये इनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 1977 में बंगाल सरकार ने कोलकाता मैदान में एक महिला स्वतंत्रता सेनानी को समर्पित इस पार्क की पहली प्रतिमा स्थापित की थी। उस महिला का क्या नाम है, तो उस महिला का क्या नाम है, उनका नाम है मातंगिनी हजारा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, इन्हीं को समर्पित इस पार्क में। ठीक है, गांधी जी का जो सविनय अवज्ञा असहयोग में भी इन्होंने बहुत भूमिका निभाई थी। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
जो भी लोग चैनल में नए आ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ सिर्फ पढ़ना ही है। और अपने लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी अच्छा अच्छा कंटेंट मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सलाल हाइड्रोलिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो ये आपके किस नदी पर बनाया गया? ये चिनाब नदी पर बनाया गया। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये भारत में प्रथम बिजली ऊर्जा केंद्र भी 1897 में दार्जिलिंग में प्रारंभ किया था आपका, ठीक है, प्रारंभ किया गया था। तो फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ष, पेन ले लेते हैं, वर्ष ... में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। तो ये किस सन में रखा गया था भारतीय तिरंगे के? तो ये हमारा 1931 में रखा गया था, ठीक है दोस्तों। ये कब रखा गया था? 1931 में रखा गया था। अगर हम बात करें तो झंडा दिवस कब मनाया जाता है आपका? तो ये आपका 22 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। ये आपका 22 जुलाई को मनाया जाता है। और अगर हम बात करें झंडा पर तथार्थ समिति के अध्यक्ष हमारे कौन हैं? तो यदि ऐसे पूछा जाए कि तथार्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे यदि पूछा जाए, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज के प्रारूप को कब अपनाया था? तो ये 22 जुलाई 1947 को उन्होंने अपनाया था, ठीक है। हमारे तिरंगे झंडे का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये डिजाइन हमारा पिंगाली बैकैया ने 1921 में किया था, ठीक है। पिंगाली बैकैया ने 1921 में तैयार किया था, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पटचित्र चित्रकला शैली किस राज्य का लोकप्रिय कला रूप है? तो आपका ये किस राज्य का लोकप्रिय? तो ये उड़ीसा का है, ठीक है, आपका उड़ीसा का है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये हमारा जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में पारंपरिक कपड़ा पर आधारित चित्रकला है, ठीक है। और ये जो है हमारी उड़ीसा में पटचित्रकला का परंपरा भगवान, ठीक है, भगवान जगन्नाथ की पूजा से निकटता से जुड़ी हुई है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो कालीघाट चित्रकला कोलकाता के आपके कालीघाट मंदिर से विकसित बंगाल का एक विख्यात चित्रकला शैली है, ठीक है। ये आप इसको नोट लगा के लिख लीजिएगा, ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा किस वर्ष, एक सेकंड पेन ले लेती हूँ। क्वेश्चन है हमारा किस वर्ष भारत ने, बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया, किस वर्ष भारत ने खोजपूर्ण खनन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये किस वर्ष किए गए थे? ये आपके 2002 में करे गए थे, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। और 1982 में समुद्र के विलयन पर UN सम्मेलन का आयोजन हुआ था, ठीक है। और जिसके अंतर्गत 1994 में ISA की स्थापना को किया गया था, ठीक है। मुख्यालय है तो ये लंदन में आपका है, ठीक है, इसका मुख्यालय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष किया गया था। ठीक है, किस वर्ष स्थापना की गई थी साहित्य अकादमी, तो ये आपकी 1954 में की गई थी। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। और आपका प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार ये कब दिया गया था, तो 1955 में दिया गया था। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से, एक सेकेंड पेन ले लेती हूँ। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सबसे ऊंचा, एक सेकेंड, सबसे ऊंचा बांध है, तो ये है हमारा सबसे ऊंचा हमारा बांध है हिटारी बांध। ठीक है, उत्तराखंड में आपका स्थित है, तो ये ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। यहीं से आपकी क्लास समाप्त होती है। और जो भी लोग चैनल में नए आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं क्लास को, और अपने नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। थैंक यू। और आप कमेंट लाइक में मुझे आप ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपकी सीरीज ये जो भी प्रैक्टिस सेट है मैं इसको कंटिन्यू कर पाई। आपके कमेंट्स ही मुझे प्रोत्साहित करते हैं, तो आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।